में आज पूल बी का आखिरी दिन है। पूर्ण अभिराज और नासिक की टीम हमारे सामने ऋषिकेश सागर पंच और सांगली डिस्ट्रिक्ट के सामने नासिक डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत एक बोनस के साथ हो चुकी है। नवनीत जी हाँ बिल्कुल, नाम में उनके भोर है। अभी सुबह हो रही है, थोड़ी सी गेम में जब दोपहर होगी तो पवन या फिर मुश्किलें आ सकती थी। जी हाँ बिल्कुल, मुश्किलें तो आएंगी अगर आपके कि नासिक डिस्ट्रिक्ट भिड़ के खेल रही है इस मुकाबले में, पीछे हट के नहीं खेल रही है और जो डट के खेलेगा वो ही आगे जाएगा। फ्रंटल ब्लॉक, कमाल का एग्जीक्यूशन, लेकिन यदि रेडर इतना पास है सांगली, यहाँ पे पूरा 7 का डिफेंस तैयार है। गणेश गीते से पंगा लेने के लिए हाथों को एक्सटेंड कर रहे हैं, लगातार टच करने का प्रयास कर रहे हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, हर दिन आखिरी दिन है पूल बी का और रोमांच अपने चरम पे, क्योंकि सिर्फ 2 टीम ऐसी है जो प्रमोशन जोन में क्वालिफाई कर पाई है। 3 टीम्स के बीच में जद्दोजहद अभी भी जारी है। अभिषेक ढूंढ के अगली रेड लगाने के लिए 2 अंकों के पास थे। यहाँ पे लीड है, उसे 3 बनाया है। दयानेश्वर शेल के आए हैं और नासिक क्या कुछ कर पाएगा, और को उनका टच सहन किया, झेला और फिर बाहर चले गए। तुषार खाड़के अगली रेड के ऊपर और सरप्राइज टैकल, एंकल होल्ड कॉम्बिनेशन। प्याज की लेयर ज्यादा होती है या फिर नासिक डिस्ट्रिक्ट की आई नहीं है। कोई भी रेडर ऐसे घर में हिम्मत नहीं दिखाता है कि ऐसे पॉइंट निकाले जाएं, वो भी तब जब शुरुआती 7 मिनट का खेल खेला जा रहा हो। अभिराज सिर्फ दाएं से बाएं चहलकदमी करेंगे, कवर्स को चेक करने की कोशिश करेंगे। लगा थोड़ी देर के लिए कि टच किया है, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। रेडर ने भी कहा कोई टच नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर को मजा आ रहा है। आज बड़े दिनों बाद नवनीत ऐसा हुआ है कि सुबह के पहले मुकाबले में रोमांच अपने चरम पे, इतना बराबरी का मुकाबला हमने देखा है। टैकल का सक्सेस रेट सांगली डिस्ट्रिक्ट का देखिए 41% के साथ 4 स्टार रेटिंग है, तो 4 स्टार। और जैसा कि आयुष आप बता रहे हैं, सुबह सुबह जैसे गर्म चाय की प्याली होती है ना, उसी तरह ये जो मैच है बिल्कुल गर्मा गर्म है। और शायद इसीलिए आज तो मैंने वो गर्म चाय की प्याली पी नहीं थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि कहीं ना कहीं उस चेन की ये भी थी। नवनीत आपने देखा होगा कि लॉबी की तरफ से चेन आई थी, का सीधा सा मतलब है अगर आप टर्न एंड ट्विस्ट दिखाएंगे तो भी कवर्स से सामना हो जाएगा, बड़ी मुश्किलों में फंस जाएंगे। यहाँ ऑल आउट की परिस्थिति। आशिक भी जबरदस्त खेल रहा है, सांगली भी बोल रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। अभिषेक कूदके एक बार आए हैं, 10 मिनट का खेल हो गया है, देखना है 6 खिलाड़ी अंदर तक गए। कसमे वादे पे है सांगली 10 पे, और एक छोटा सा यहाँ पे अटैक परसूट के तौर पे गया है अभिषेक गुनगे। मिनट का खेल बचा है। गणेश गीते यहाँ पे यहाँ पे 7 खिलाड़ी मौजूद। और देखिए डिफेंस कैसे बोल रही है कि आप जाकर के रहिए, तुषार खड़के को कोई टच पॉइंट्स का मौका नहीं देगा। और यहाँ पर यदि आप लंबे कदकाठी के खिलाड़ी है और बॉक लाइन से बाहर आके आपको कवर्स ने पकड़ा तो फिर मुश्किलों में ज्यादा आप पड़ते नहीं है। ओहो फ्लेक्सिबल लोग अंदर रहिए, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाएगा। तुषार पे प्रेशर पड़ेगा और वो जब अंदर आएंगे तब पकड़ा जा सकता है। बार बार लगातार यहाँ पे कोशिशें चल रही है, किक चल रहा है और जंप लगाया है तुषार ने, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं है। की बात है, ज्यादा बहुत बड़ा मसला है नहीं, मगर दूसरी तरफ नासिक डिस्ट्रिक्ट भी इतनी आसानी से पॉइंट गंवाएगा क्यों? ऋषिकेश को देखिए, संभल के फूंक के हर एक कदम रखा है। नासिक एक सब्सटैंशियल लीड बनाते हुए, सिर्फ 5 मिनट का खेल बचा है। अभिषेक गुनगे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, रेड लगाने के लिए आए हैं सांगली की तरफ से। सांगली थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्या यहाँ पर अभिषेक गुनगे कुछ कर पाएंगे? क्या मैच में वापसी हो पाएगी? लेकिन यहाँ पे अभिषेक गुनगे जब आप नी पे जाएंगे, नी पकड़ में नहीं आती तो हाथ सीधे स्लिप होते हुए, क्योंकि रेडर अपने मोमेंटम में जा रहा है, वो एंकल के ऊपर आते हैं। सिंगल के बनिस्बत डबल एंकल आपको हमेशा फायदा आया कि कोच साहब ने कहा क्या था, मगर यही कहा होगा कि थोड़ा सा संभल के खेलिए, डिफेंस को थोड़ा सा पुख्ता रहना पड़ेगा। अभी तक पॉइंट किसी भी तरीके का आया नहीं है और विशेषकर नवाज जहाँ पे खड़े हैं कार्ड को बढ़ाए रखा है। जी स्कोर कार्ड की डिफेंस को तो हर बार ही मिली है ना, अब तक सिर्फ 1 पॉइंट डिफेंस करते हुए सांगली डिस्ट्रिक्ट की। टाइम हो गया है और स्कोर में जो डिफरेंस है मात्र 3 का, और बहुत ही कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा सांगली डिस्ट्रिक्ट, लेकिन देखिए की टीम की तरफ जा रहा है। परिस्थिति भी ऑन, एक तरफ अभिजीत है तो दूसरी तरफ कॉर्नर के खिलाड़ी को एक आसान सा रनिंग एंड टच मारा गया है और ये तुषार खड़के एग्जीक्यूशन करने की कोशिश अभिराज पवार के द्वारा। एक बार फिर 4 पॉइंट का फासला है, लेकिन ये फासला और बढ़ जाएगा जब अगली रेड नासिक डिस्ट्रिक्ट की टीम की तरफ से आएगी। थोड़ा बहुत ये पवन भोर और यहाँ पे एक अच्छा बैलेंस बनाया ऋषिकेश गताक ने, वरना उनके जो साथी खिलाड़ी है वो बाहर जाते। यहाँ पर गलती हो गई है। अभी भी सिर्फ 2 अंकों का फासला है। नासिक डिस्ट्रिक्ट की टीम ने
ज्यादा कोशिशें इस मुकाबले में की थी, आगे वो आपको नजर आ रहे थे, तो सांगली डिस्ट्रिक्ट ने अपने डिफेंस के चलते कमाल का कमबैक किया है इस मुकाबले में। ऊपर से चले गए अभिराज पवार, शानदार खिलाड़ी। 15 मिनट का खेल, 1 पॉइंट का डिफरेंस। सांगली अभी लीड करते हुए 4 का यहाँ पे घर है कि इस घर में यहाँ पे तो बहुत ही गलती कर दी, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। पहले खिलाड़ी बने इस मुकाबले के है कि आपने मोबाइल चार्ज पे लगाने के भरोसे डाल दिया, आप सो गए, घंटे भर बाद जब आप उठे तो आपने ऊंट की अक्सर हम चर्चा करते हैं, ऊंट किस करवट बैठेगी कुछ नहीं पता। 12 मिनट का जो खेल है वो शानदार होने वाला है। और देखिए 6 खिलाड़ी है, अंदर तक गए हैं, शायद बोनस दिया जा रहा है नासिक को। 2 पॉइंट का डिफरेंस और बहुत ही शांति से रेड लगाते हुए कृष्णा। जी हाँ, यहाँ पे जो जमाना है वो 2020 का है यहाँ पे, लेकिन 30 हो गया है। 10 मिनट का खेल बाकी, तुषार खड़के यहाँ पे शायद 2 पॉइंट मिलेगा। सांगली बिल्कुल पायदान पे है। मुकाबला यदि गंवाया तो वो 5वें पे रह जाएंगे और 5वें पे फिर आपको सीधे रेलीगेशन में जाना पड़ता है, क्योंकि इनसे ऊपर जो 2 टीम्स है उन्होंने इनसे ज्यादा नंबर। प्रदर्शन बहुत अच्छा है पिछले 5 रेडों में। सांगली 36 और 31 का स्कोर। नासिक पिछड़ रही है और 1 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। 1 पॉइंट कितनी नासिक नंबर 13 आउट। कितनी सारी संभावनाएं यहाँ पर। बत्तीस और 36 का स्कोर और जयेश पाटिल को मिला है एक महत्वपूर्ण अंक। नासिक नंबर 6 आउट। 4 अंकों का ये फासला। और यहाँ नवाज, जिन्होंने हर मुकाबले में ये बुनियादी गलतियां की है, एंकल के ऊपर हाफ हार्टेड चले गए थे, एक परफेक्ट इनिशिएट आना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 अंकों का फासला है, करो या मरो की परिस्थिति है। ये डिफेंस की कैसी गलती है, ना जाने क्यों इतना साधारण खेल डिफेंस करके फिर से जाइए, लेकिन वहां पे अभिराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। पवन भोर यहाँ ये पता चल रहा है कि कौन सी टीम किस पे भारी पड़ रही है। यहाँ फिर एक बार कॉम्बिनेशन टैकल दिखाई है नासिक डिस्ट्रिक्ट। कितना था जिसमें जद्दोजहद की क्षमताएं नहीं, सबने एफर्ट्स दिखाए। सांगली डिस्ट्रिक्ट को यदि तो यहाँ नासिक ऑल आउट कर सकती है तो कमाल हो जाएगा। तो सांगली के पास मौका है कि अंतिम चले। बड़ा मजा आता था, बड़ा रोचक था वो खेल भी, और क्या कुछ नहीं देखा। और वो जो मेलेनाइन, पता नहीं क्या कहते हैं 90s की उस जनरेशन को, लेकिन उससे जो भी बच्चे या फिर कह लीजिए अब तो धीरे धीरे व्यस्त की हो रहे हैं, उन्होंने खिलाड़ी को कुछ स्पेसिफिक चीज़ बताई है। वी आर वेरी सॉरी कि वो लैंग्वेज बैरियर के चलते वो डीकोड करना कम से कम मेरे और नवनीत के लिए थोड़ा सा मुश्किल, इसलिए ये मैच जीते। तो दूसरी तरफ पवन भोर को हमने देखा है मल्टी पॉइंटर रेड से कम 2 रेड नासिक लगाएगा, ये तय है। तो क्या 2 रेड में, क्योंकि वो जयेश पाटिल का अटेम्प्ट था जरूर ठीक ठाक, यहाँ जयेश पाटिल ने बैक किक करने की एग्जीक्यूशन की है, सफलता अब तक उसमें मिली नहीं है। स्कॉर्पियन किक बैग पार्टनर लगाया था, उसमें एग्जीक्यूशन नहीं है। मुकाबला जीतने के लिए 4 पॉइंटर रेड सांगली जीतेगी और फिर ये तय हो जाएगा कि सांगली डिस्ट्रिक्ट पायदान चाहे कोई भी हो, लेकिन सांगली नंबर 5 आउट। 5 आउट नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए। 140 का स्कोर, रेड में पिछड़